कमी के वजह से आज भी जो बड़े पैमाने पर खाद्यान्न सर रहे हैं वह जनता के बीच में वितरण के योग्य नहीं है। हमें लगता है कि उसके लिए अभी वर्तमान में माननीय मंत्री जी जो इन्होंने साइलो के जो भंडार रहे जो क्षमता वाले उसको इन्होंने दिया भी है जैसा उन्होंने वितरण में दिया है। मैं यह जानना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि क्या एफसीआई ने अपनी भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष साइलो के निर्माण हेतु क्या कोई रोड मैप तैयार किया है? खास करके बिहार जहां से मैं आता हूं इसकी क्या स्थिति है? यह प्रश्न माननीय अध्यक्ष महोदय इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इस बार भारी वर्षा हो रही है और वर्षा के कारण किसानों के मनोबल भी बढ़े हैं, यानी बड़े पैमाने पर उपज भी होने वाला है, खाद्यान्न का उपज भी होने वाला है। तो इस स्थिति में जो खाद्यान्न और बढ़ेंगे उसको भंडारण करने के दिशा में आज माननीय मंत्री जी साइकिलों के निर्माण के दृष्टि में और क्या कदम उठा रहे हैं और विशेष करके बिहार में भंडारण की कमी न रहे इसके दिशा में क्या कदम उठा रहे हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय जी आज बहुत अच्छी बात है। उसी जगह से बोलने की अनुमति मांगूंगा क्योंकि मेरे मंत्री जी इधर विराजे। सर्वप्रथम तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का भी हृदय से धन्यवाद अर्पित करूंगा कि क्वेश्चन पूछने वाली जगह से जवाब देने वाली जगह बैठाया। दूसरा मैं आपको और मेरे मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि आज जवाब का पहले क्वेश्चन का जवाब देने के लिए अवसर दिया। माननीय सदस्य ने जो बात कही है यदि वो बात बहुत अच्छी निकले तो मैं सोचता हूँ भारत के लिए बहुत अच्छी होगी, क्योंकि अच्छी वर्षा होना और खाद्यान्नों की उपलब्धता ज्यादा होना ये अच्छी बात है। यदि उसमें कुछ खराब भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, यदि बशर्ते खाद्यान्नों की मात्रा ज्यादा आ जाए जो आपने कहा अच्छी वर्षा के। मैं माननीय सदस्य अवगत कराना चाहूंगा कि आज की तारीख में कोई खाद्यान्न जो है भंडारों की कमी के कारण किसी प्रकार की नुकसान नहीं हो रहा है। We have capacity of 811.92 lakh metric ton और 812 लाख मेट्रिक टन के करीब हमारे पास कैपेसिटी है, जबकि हमारे पास में मैक्सिमम भंडारण के लिए जो प्रोक्योरमेंट हुआ है नॉट मोर देन 650 650 एक साल था 2011-12 उस समय ज्यादा हुआ होगा, लेकिन मैं अर्ज कर रहा था कि भंडारण कैपेसिटी का अभी भी नॉट मोर देन 77% से ज्यादा आज तक उपयोग नहीं हुआ। इसलिए कैपेसिटी कोई खराब कैपेसिटी के कारण नहीं है या इनका ये सोचना है। इसके बावजूद भी क्योंकि हमारे पास में कुछ भंडारण के लिए ओल्ड साइलोज थे जो सीमेंट कंक्रीट के बने हुए थे, नाउ दे आर इन डाइलेटेड पोजीशन और उनकी जगह हमारा जो एक रोड मैप तैयार हुआ है और उस रोड मैप के आधार पर बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि शांता कुमार साहब की अध्यक्षता में कमेटी गठित की थी और उसमें यह निर्णय हुआ था कि स्टील के लेटेस्ट साइंटिफिक तरीके के बने हुए साइलोज हो जिसमें खाद्यान्न बिल्कुल खराब नहीं हो, और ये कमेटी ने एक रिपोर्ट इनका यूज किया जाएगी। हालांकि साइलोज के बारे में 2005 के अंदर बात आई, 2007 से साइलोज बनना भी शुरू हुआ पीपीपी मोड के तहत, और आज की तारीख में 5.5 लाख मैट्रिक टन जो है साइलोज के अंदर खाद्यान्न काम में भी आ रहा है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने अपने लेवल पे साइलोज बनाए हैं करीब 4.5 लाख मैट्रिक टन के, वो रोड लाइन रेलवे लाइन के साइड में नहीं है लेकिन साइलोज बने हुए हैं। और जहां तक रोड मैप का है, क्योंकि मैं अभी इस बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय कि दैट इज अंडर पाइपलाइन। इवन देन साइलोज का जो रोड मैप है, क्योंकि उच्च हाई लेवल कमेटी और हाई पावर कमेटी ने रिकमेंड किया था एटलीस्ट 100 लाख टन के साइलोज बनाए जाए, और उसी के आधार पर विभाग ने प्रस्ताव तैयार किए हैं कि किस कहाँ साइलोज बनाए जाएंगे और उनके ऊपर किस प्रकार से भंडारण किया जाएगा। तो मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूँगा, फर्स्ट फेज के अंदर 5 लाख टन के साइलोज करीब बन के तैयार हुए हैं, सेकेंड फेज के अंदर 30 लाख टन तक पहुंचाना है, टोटल 100 का है, यानी 2019-20 तक साइलोज के अंदर 100 लाख मैट्रिक टन का जो है आपका पूरा भंडारण होगा। ये साइलोज की स्थिति है। और मैं अवगत कराना चाहूंगा, जहां तक बिहार का प्रश्न है, माननीय मंत्री जी भी हमारे बिहार से आ रहे हैं,
फर्स्ट फेज के अंदर 2.5 लाख टन भंडारण के साइलोज बनाए जाएंगे। सेकेंड फेज के अंदर वहां पे 7 लाख मेट्रिक टन के साइलोज बनाए। इस प्रकार से 9.5 लाख मेट्रिक टन के साइलोज बिहार में बनाने का भी रोड मैप में है, और वो भारत सरकार और हमारी सरकार अनुमति के पश्चात इसका क्रियान्वित होगी। ये मैं अनुरोध करना चाहूँगा मेरे। वेरी गुड। महोदया, हम सब ये जानते हैं कि भारत खदानों का फलों और सब्जियों के उत्पादन में विश्व में एक अपना अलग स्थान बनाए हुए है, और ये लेकिन आज भी अपने इस देश के 60% से ज्यादा कृषि पर निर्भर कर करके अपने जीवन यापन करते हैं। और महोदय, उस दृष्टि से उनको उचित भंडारण न रहने की वजह से उनको सस्ते दरों पर अपने खाद्यान्नों को, फलों और सब्जियों को बाजार में बेचना पड़ता है। महोदया, माननीय मंत्री महोदय ने जैसा अपने उत्तर में क और ख में कहा है कि समस्त सावधानियों के बावजूद भंडारण के दौरान कीटों के प्रकोप, गोदामों में लीकेज, वर्षा बाढ़ में भीगने के कारण खाद्यान्नों के कुछ मात्रा क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। महोदया, मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या उक्त वर्षों में क्षतिग्रस्त हुए खाद्यान्नों के लिए क्या सरकार ने संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय की है? अगर हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या? क्योंकि यह जहां लीकेज है, जहां आज भी उनको भंडारण की सही क्षमता या फिर बाहर उसको सही रख रखाव नहीं किया जा रहा है, इसके कहीं ना कहीं अधिकारी और कर्मचारी उसमें दोषी जरूर है, और जिसकी वजह से हजारों टन खाद्यान्न प्रतिवर्ष से सड़ रहे हैं, गल रहे हैं और आम जन के बीच में जाने के योग नहीं है। तो क्या इस पर अपने अधिकारियों कर्मचारियों के लिए कुछ मापदंड तय किया है कि किनके वजह से यह खाद्यान्न नष्ट हुए हैं, और तय जो किया है तो उसमें कितने अधिकारी कर्मचारी अभी तक आए हैं और उस पर क्या कार्रवाई हुई है? महोदया, मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने दो बातें अलग अलग हैं, फल और सब्जियां और इसके अलावा खाद्यान्नों में जो खराबा हो रहा है और उत्पादन के साथ में ये जो डैमेज जो हो रहा है उसके बारे में चिंता जताई है। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहूँगा, जहाँ तक फल और सब्जी का मामला है वो हमारे फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं आ रहा है, लेकिन जहाँ तक खाद्यान्नों का मामला है इसमें मैं माननीय सदस्य महोदय से अवगत और अनुरोध करना चाहूँगा कि खाद्यान्नों में जो खराबा हुआ है ये अलग अलग वर्षों के अंदर 2013-14 में निश्चित रूप से करीब 25,000 मेट्रिक टन का खराबा हुआ था। उसके बाद में 2014-15 के अंदर कम हुआ, दैट इज अराउंड 19,000, और 2015-16 के अंदर जब गवर्नमेंट के आने के बाद में और ज़्यादा सचेती लाई गई, इसमें ज़्यादा चिंता व्यक्त की गई और ज़्यादा कार्य सुचारू रूप से करने की कोशिश की गई। इसके कारण 2015-16 के अंदर दैट केम अराउंड 3,100 और 2016-17 के अंदर 4,000 का करीब रिपोर्ट आई है। इस प्रकार से खराबा रिड्यूस होता जा रहा है। खराबे के दो कारण हैं, एबायोटिक और बायोटिक। एबायोटिक बिकॉज ऑफ द फायर, बिकॉज ऑफ द फ्लड, बिकॉज ऑफ द हेवी रेन्स, इस कारण से कई बार खराबा हो जाता है। और बायोटिक के अंदर जो पेस्ट इंसेक्ट्स हैं, इसी प्रकार से आपके सीलन आ जाती है, उससे फफूंद वगैरह पैदा हो जाती है। तो ये फिर भी साइंटिफिक रीजंस को अपनाते हुए भी, और जहां पे लगा कि दैट इज बिकॉज ऑफ द नेचुरल कैलेमिटीज, वी कांट टेक एक्शन अगेंस्ट द ऑफिसर्स, but where there is a lacuna on the part of the employees, the government has taken strict action और 153 पर्सन्स के खिलाफ में पिछले 2-3 साल के अंदर 2013 से चार्जशीट वगैरह इशू की गई। इसमें 2 जनरल मैनेजर रैंक के आदमियों को टर्मिनेट कर दिए गए, सेवाओं से मुक्त किया गया, 31 लाख रुपए रिकवरी के वसूल किए गए। इसी प्रकार से 6 व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी सर्विस, 18 व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी सर्विस जो है आपका, उनकी जो सैलरी रिड्यूस कर दी गई, इंक्रीमेंट रोके गए। तो वी हैव, द डिपार्टमेंट इज टेकिंग स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट दोज पर्सन्स who were who adopted the negligence, who were not care about all these things.
तो पूरा उनके खिलाफ में कार्रवाई की गई है। और आगे क्योंकि मैंने बताया साइंटिफिक तरीके से साइलोज वगैरह का, और जो पुराने हमारे भंडारण है, कई बार तो ऐसा लगता है कि उनको सुधारने की बजाय उनकी जगह नया बनाने की भी कोशिश की जा रही है। और मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहूँगा, सदस्य महोदय, क्योंकि बिहार के पूर्व मंत्री भी हैं, इसलिए उनसे अवगत कराना चाहूँगा कि अच्छा कार्य करेंगे और किसी भी कम से कम नुकसान हो। अभी आप देखेंगे 2016 के अंदर 0.01% खराबा हुआ टोटल प्रोक्योरमेंट का, जहां लाखों मैट्रिक टन जहां प्रोक्योरमेंट किया जाता है उसमें 0.01% इज नेग्लिजिबल। इवन देन वी आर नॉट हैप्पी कि ऐसा होना चाहिए, कभी नहीं होगा और इसके लिए कोशिश की जाएगी। थैंक यू। धर्मेंद्र यादव।